हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 1.1 एक्सरसाइज के जो दो क्वेश्चन रह गए थे लास्ट के, वो हम करेंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चन रह गए थे? मैंने पिछली क्लास में आपको 1.1 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करवाए थे। इस बार हम फोर्थ और फिफ्थ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 मिनट। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन लेमा को शो करना है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स n। इसका मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर यदि हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, यदि हम उसकी घात 2 कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो वो जो नंबर हमारे पास है उस नंबर को माना हमने a मान लिया, तो वो हमें 3m की फॉर्म में या फिर वो नंबर हमें 3m+1 की फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, इन दोनों में से एक फॉर्म में वो नजर आएगा धनात्मक पूर्णांक, यदि हम उसका वर्ग कर देते हैं, यदि हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में से देख लेंगे। क्वेश्चन राइट नहीं कर रही मैं, आंसर डायरेक्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, गिवन से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें शो दैट और प्रूव दैट वाले क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं वो हम गिवन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमें दिया हुआ है कुछ तो गिवन क्या है इसमें, हिंदी मीडियम वाले से यहाँ पे दिया है लिखेंगे। मैं पहली क्लास में आपको इसके फॉर्मेट दे चुकी हूँ, किस तरह से आपने करने हैं ये क्वेश्चन। गिवन में हमें दिया हुआ है डिवाइजर, डिवाइजर यानी कि भाजक। भाजक कहाँ पे दिया हुआ है? ये जो 3m लिखा हुआ है ना, 3m, ये 3 हमारा भाजक होता है, डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड करेंगे जिस नंबर से। और हमें कोशिएंट नहीं दिया हुआ है इसमें कोशिएंट को हम m मान लेते हैं। वैसे कोशिएंट को यहाँ पे हम q ही मानेंगे अभी, और बाद में जो वो इंटीजर से आएगा उसको हम m मान लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन हमें क्यों दिया हुआ? भागफल, भागफल। इस पे लिखा है, ठीक है, भागफल हो गया। आया समझ में? क्वेश्चन ले लेंगे, फिर हम लिखेंगे सीधे शो दैट, टू शो, टू प्रूव। अगर प्रूव करना है, इस पे शो करना है, तो टू शो, क्या शो करना है? एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, या एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर, इंटीजर्स स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म, ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म में होगा? 3m की फॉर्म में और 3m+1 की फॉर्म में। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होगा, 3m और 3m+1। ये हमें शो करना है। इसको शो करने के लिए पहले हमें एक नंबर लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लेट बी, माना, हिंदी वाले माना बोलेंगे इसको, माना। ठीक है ना, क्या माना? ए माना, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर पूर्णांक, पूर्णांक बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। तो जब ए हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया, अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसके रिमाइंडर, इसके शेषफल की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, शेषफल इसके क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंस, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर होता है, शेषफल जो होता है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं लेमा में। लेमा में सेकंड चीज हमने यही पढ़ा थी, डिवीजन लेमा में सेकंड थिंग है ये कि रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर का जो कोड है वो b होता है। डिवाइजर को हम b कोड से डिनोट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हो b, ठीक है ना, b। ये सीखना लगे इसलिए थोड़ा सा इसको बैंड कर दिया। ये b से डिनोटेड किया जाता है। तो रिमाइंडर ग्रेटर होता है और इक्वल होता है 0 के, और छोटा होता है डिवाइजर से। तो इसका मतलब जब डिवाइजर से छोटा, डिवाइजर कितना है हमारे पास? 3 है। तो 3 से अगर ये छोटा है तो हमारे पास 3 से छोटे और 0 के बराबर तक नंबर कौन कौन से आ जाएंगे? पॉसिबल, आप लिखेंगे पहले यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर, यानी कि संभावित शेषफल। कौन कौन से शेषफल आपके पास आ जाएंगे?
शेषफल। शेषफल आ जाएंगे हमारे पास 3 से छोटे 0, 1 एंड 2, यही आएंगे 3। ठीक है, ये 3 शेषफल आ गए। और हाँ ये देखो B3 था, और 0 से बड़े आ गए और 0 के बराबर आ गए। ये 3 शेषफल की संभावना थी। अब जो हमने ये नंबर लिया है लेट बी ए जो हमने ये धनात्मक पूर्णांक लिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स लिया है, ये किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है यहाँ पे बता दूं। इसकी जो फॉर्म होगी, फॉर्म यानी कि रूप, फॉर्म मतलब हो गया आपका रूप, किस रूप में यह होगा, फॉर्म ऑफ ए। जो हमने लेट बी ए करा है, ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा ए इज इक्वल टू, ए होगा डिविडेंड यानी कि भाज्य, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर हमें बी दिया हुआ था, मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट को हम क्यू मान रहे थे, प्लस रिमाइंडर। आया समझ में। रिमाइंडर 0 से स्टार्ट कर देते हैं पहले, प्लस रिमाइंडर, फिर दोबारा से अगेन भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ठीक है, हिंदी वालों के लिए। फिर अगली बार फिर देखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। आए समझ में। 2 के अलावा और कोई शेषफल इसमें नहीं होंगे। क्लियर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये सारे के सारे इस फॉर्म में, लेमा के फॉर्म में आ गए और 2 तक आ गए। क्लियर। अब हम ये देखेंगे कि इस नंबर का यदि हम स्क्वायर करते हैं, हमने एक पॉजिटिव इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, एम वाली फॉर्म में, 3m। जो भी हमारे पास इंटीजर्स आएगा m, जो भी हमारे पास m जो भी नंबर आएगा उसको हम m मान लेंगे, m यानी कि पूर्णांक मान लेंगे। चलिए इसका स्क्वायर करके देखते हैं। स्क्वायर बाय स्क्वायर बोथ साइड कर सकते हैं हम, बाय स्क्वायर मतलब होता है वर्ग हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए। स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ, इक्वल के एक इस तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक इस तरफ होगा राइट हैंड साइड, तो उसको बोथ साइड बोलेंगे। बोथ साइड में स्क्वायर जब हम करेंगे, अच्छा 3q + 0 तो 3q रहता है, इसको हम बार इतना आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q², a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देगा a का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो गया 9, फिर 9 एंड q²। आया समझ में। अब जब हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं 3m की फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में, तो इसमें से 3 को सेपरेट कर देंगे। तो a² इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3q²। ठीक है, ये 3 अलग हो गया। जब ये 3 आपका सेपरेट हो गया अलग, तो ये जितना भी नंबर जो बचेगा ना, इसको हम m मान लेंगे। m का मतलब यहाँ पे यदि हम q की जगह पे कोई भी नंबर रखेंगे 1 2 3 4 5 6 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इंटीजर्स आएगा, इंटीजर्स पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक आएगा। पूर्णांक में हमारे पास सारे नंबर आ जाते हैं अपॉन वाले छोड़ के, p/q के फॉर्म में, जो आपके हाफ होते हैं और 1.5 होते हैं, इस तरीके के नंबर छोड़ के, जो फ्रैक्शन में आते हैं वो छोड़ के। तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट m इज इक्वल टू इंटीजर्स। हमने m को एक इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक मान लिया, पूर्णांक। और जब m को पूर्णांक मान लिया, 3q को हम यहाँ पे पूर्णांक मान लेते हैं m। ठीक है, तो ये 3 और ये 3q² पूरे को हमने एक पूर्णांक मान लिया m, क्योंकि ये सॉल्व करके कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। तो ये 3m के फॉर्म में a² प्रेजेंट हो गया। इस वाली लाइन को यहाँ पे ऊपर नहीं लिख देंगे। आए समझ में। तो ये 3a² इज इक्वल टू 3m, यानी कि किसी भी नंबर का, जो हमने नंबर माना था पॉजिटिव नंबर, धनात्मक पूर्णांक a, उसका यदि वर्ग कर देते हैं तो वो सॉल्व करने के बाद हमें 3m देता है। 3 के साथ में कोई भी एक पूर्णांक देता है मल्टीप्लिकेशन में। आए समझ में। इसी तरीके से सेकंड वाला भी करेंगे, 3q + 1, इसको यहीं पे रख करते हैं। 3q + 1 वाले को भी सॉल्व करते हैं। हमें ये तीनों सॉल्व करने होंगे। देखो पहला मैंने सॉल्व कर दिया 3q², अब इसको भी करेंगे। तो दूसरा सॉल्व करेंगे 3q + 1, इसमें भी दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा a² यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, a + b होल स्क्वायर। याद है फॉर्मूला क्या होता था, a² + b² + 2ab, है ना, जहां पे कि 2ab, जहां पे आपका a और b, ये नंबर है a और ये b। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 से 9, 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड 2ab, 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, 6q, ये आ गया। अब हमें जो फॉर्म चाहिए थी वो हमारी फॉर्म कौन सी थी, हमें चाहिए नेक्स्ट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, ये वाली फॉर्म चाहिए थी हमें। तो 1 हमें सेपरेट करना है, तो ये 1 को अलग कर देंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था। देखो जो प्लस वाले नंबर और मल्टीप्लाई वाले नंबर है उन्हें हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाती है, कम्यूटेटिव कौन सी बोलेंगे हिंदी में उसको, बदलने वाले गुण को अभी याद आएगा तो बता देती हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये आगे आपके पास, इसको हमने पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया 6q। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई इसमें, क्रम विनिमयता हिंदी में याद आ गया, क्रम विनिमयता बोलते हैं। तो क्रम का हमने आगे पीछे विनिमय कर दिया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है 3, और वैसे इसमें q भी कॉमन है, लेकिन बस उन्होंने बोला है कि इस फॉर्म में दिखाओ तो इसीलिए हम इसको q को कॉमन नहीं लेंगे, ओनली 3 को लेंगे। मुझे 3 चाहिए, जो रिक्वायर्ड है उसको हम लेंगे कॉमन यहाँ पे। तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे अंदर बच गया 9, 3 3 जा 9 एंड q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एंड q प्लस 1। आया समझ में? तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3 के साथ में कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 और इस पूरे को मैं मान लेती हूँ m प्लस 1। ठीक है ना, ये पूरा हो गया m और ये प्लस 1 मैंने यहाँ से उतार लिया। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा और 3m के रूप में लिखा जाएगा। ठीक, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। क्लियर? अब तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये वाला यहाँ पे भी प्रूफ हो गया ना, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, 3 को सेपरेट कर रहे हैं और जो हमें रिक्वायर है उसको साइड में रख देते हैं और जितना भी नंबर बचेगा उसको इंटीजर्स मान लेते हैं m। हमें 2 ही फॉर्म बनानी है, या तो हमें 3m बनाना है, 3m प्लस 1 बनाना है, और यही बनेगा, उसके अलावा कुछ बनेगा नहीं अगर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए स्क्वायर, और यही तो हमें शो करना है कि यदि हम स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर का तो यही बनता है, यही बनेगा देखो एक्चुअली। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी लगेगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3q का स्क्वायर बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस 2ab, कितना बन जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12q आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें भी आपने क्या करना है, इसको कॉमन को बाहर कर देना है 4 को। चलिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्रम विनिमयता का गुण, इसको ले लिया प्लस 12q प्लस 4। अब इस 4 में से भी देखो हमने क्या करेंगे, इसमें भी हम थोड़ा सा होशियारी दिखाएंगे कि इसमें से 1 को अलग कर देंगे और 3 को ले लेंगे इधर। जबरदस्ती वाला प्रूफ हो रहा है ना, क्या करें, ऐसे ही क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें। प्लस 3 प्लस 1, हमें 1 को सेपरेट करना तो हम उसको सेपरेट कर देंगे, ये आगे एक जैसे 3 जमा 1 4, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है ना, तो हमने ऐसे कर दिया। ऐसे क्यों किया, 4 को ही क्यों नहीं रहने दी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 चाहिए या फिर 0 चाहिए, कुछ नहीं 3m के साथ में, तो 1 को अलग कर दिया। इन तीनों में आपने कॉमन लेना है, किसको, 3 को। 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पे 3 3 जा 9q स्क्वायर, कॉमन लेना आता होगा, 3 3 जा 9 एंड q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 3 चौक 12 और q बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 एकम 3 बचेगा। ठीक है, और प्लस 1। अब इस पूरे वाले इंटीजर्स को आपने क्या मान लिया, m मान लिया, इस पूरे नंबर को आपने m मान लिया। पूर्णांक है ये, कोई पूर्णांक क्यों है, क्योंकि अब यहाँ पे q की जगह पे कोई भी वैल्यू रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये सॉल्व करके एक नंबर आएगा, और जो वो नंबर आएगा वो पूर्णांक होगा, और उस पूर्णांक को हम क्या मान रहे हैं, इंटीजर्स को, उस इंटीजर को हम मान रहे हैं m। ठीक है, तो 3m प्लस 1, ये हो गया 3 और इस पूरे को बोल दिया m, ये हो गया प्लस और ये 1। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 और 3m प्लस 0, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं 0 होगा, 3m के रूप में दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 एंड 3m।
वेयर m इज एनी इंटीजर्स, जहां पर m जो है कोई पूर्णांक संख्या होती है। समझ में आ गया? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन बात समझिए, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेशन की आती है कि हमें 1 को सेपरेट करना है और ऐसे वाले काम है। इसको थोड़ा सा इजी वे में और समझा देती हूँ मैं आपको अपने मेथड से। देखिए, हम बात कर रहे थे कि कोई भी अगर हम धनात्मक संख्या लें, कोई भी हम पॉजिटिव नंबर लें, तो पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर हम पॉजिटिव नंबर की बात करें तो बीच में सेंटर में 0 होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और राइट हैंड साइड पे सारे नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 इस तरह से होते हैं नंबर लाइन पे ना, 4 इस तरह से चलते जाते हैं। तो हम पॉजिटिव नंबर की यदि बात करें, नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृत संख्या, धनात्मक संख्या। तो 1 का इन्होंने बोला किसी भी धनात्मक संख्या का, किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर वर्ग कर दे तो वो किस फॉर्म में आती है। तो मैं आपको ना 1 डिजिट नंबर के स्क्वायर के साथ मैं इसको समझाऊंगी और वेरीफाई करके दिखाऊंगी कि सही में वो फॉर्म आपकी 3m की आ रही है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, बस 10 नहीं लेंगे, 10 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। मैं अब 1 तक इसमें एक्सपेरिमेंट करूंगी। ये क्या है? आपके सारे सारे वर्ग हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग पता नहीं कैसे निकालते हैं, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 पंजे 25, है ना, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। ये हमारे पास स्क्वायर नंबर आ गए। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि इन स्क्वायर नंबर को, जो ये स्क्वायर नंबर है, ये नहीं है स्क्वायर नंबर, ये है स्क्वायर नंबर। जो स्क्वायर नंबर्स हैं कैन बी, स्क्वायर नंबर कैन बी रिटन यानी कि लिखे जा सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ द फॉर्म, बोल सकते हैं इन दी फॉर्म देते हैं, ऑफ द फॉर्म 3m प्लस, ओनली 3m लिखती हूँ मैं, 3m और 3m प्लस 1 इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी वर्ग संख्या, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, लिखी जा सकती है इस फॉर्म में। तो इसको फटाफट इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। 3 हमको डिवाइजर दिया हुआ है, तो 3 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। पहले वर्ग संख्या के बाद 1 है, 1 को 3 से डिवाइड कर लीजिए आपने, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में आएगा? 0 टाइम में आएगा, जो छोटा है इससे, तो 1। देखो किस फॉर्म में हो गया ये नंबर, डिविडेंड था हमारा 1 इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये हमारा लेमा कहता है ना, विभाजन सूत्र। देखो हो गया ना इसी फॉर्म में। अब यदि इसको मैं जीरो क्या एक इंटीजर से m है, m को ये पूर्णांक लिखने के लिए कहते हैं, तो 1 बराबर 3m प्लस 1। देखो इस फॉर्म में आ गया ये वाला पहला नंबर, वर्ग संख्या। अब दूसरी संख्या देखते हैं ये वाली। अब ये बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, एक बार लिख दिया मैंने। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड को हम कोड वर्ड में ए बोलते हैं, तो ए लिख देते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना, ये आ गया। अब दूसरा नंबर ले लो, स्क्वायर नंबर। दूसरा स्क्वायर नंबर है 4। 4 को डिवाइड किससे करेंगे? 3 से। 3 डिवाइजर दिया हुआ है, तो 3 बन जा 3, कितना बचा 1। तो देखो दोबारा से अगेन क्या आ गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। 4 था यहाँ पे डिविडेंड, स्क्वायर है ना, स्क्वायर नंबर 4, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 3, और ये इसको मान लेंगे m प्लस 1। देखो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया 4 स्क्वायर नंबर। अगला स्क्वायर नंबर हमारे पास कौन सा है? 9। अभी 9 को मैं डिवाइड करके दिखाऊंगी। 9 किससे करेंगे? 3 से। 3 डिवाइजर दिया हुआ है, 3 3 जा 9, कितना बचा? 0। अब देखो इसकी फॉर्म क्या आ गई, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। तो दोबारा इसकी 9 की जो 9 स्क्वायर नंबर है, इसकी जो फॉर्म आ गई y 3, इसको मान लेते हैं m प्लस 0, यानी कि 3m। देखा ना सारे नंबर क्या हो रहे हैं, तो 3m प्लस 1 हो रहे हैं या फिर 3m हो रहे हैं ओनली। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में भी आएंगे। और तीसरा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 9 हो गया, जल्दी जल्दी सारे ही कर लेते हैं।
9 के बाद अगला स्क्वायर नंबर कौन सा है, अगला वर्ग संख्या 16। 16 को डिवाइड करके देखो जल्दी से, देखो क्या ये 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रही है। 3 से करते हैं क्योंकि 3 डिवाइजर दिया हुआ है आपको, भाजक 3 पंजे 15, एक बचेगा यहाँ पे और ये एक बच गया, देखो रिमाइंडर। तो हमारे पास फॉर्म क्या आएगी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। देखो आ गई ना फॉर्म। क्यों क्या था हमारे पास 5 पूर्णांक, तो 3 ये हो गया पूर्णांक, पूर्णांक यहाँ पे m मान लिया प्लस 1। देखो इसी फॉर्म में आ गया 16 भी। इसके बाद अगला नंबर है 25। 25 को देखते हैं किस फॉर्म में आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो स्क्वायर नंबर है इनकी फॉर्म 3m प्लस 1 और 3m के अलावा कोई आएगी ही नहीं। 25 को देखते हैं, देखो 3 अठे 24, एक बच गया। देखो फिर इसकी फॉर्म क्या आई है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भागफल कितना दे रखा है, भागफल दे रखा है आपको 8, भागफल जमा शेषफल 1। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर नंबर बराबर हो गया 3, इसको मान लेंगे m प्लस 1 की फॉर्म में। देखो 3m प्लस 1 की फॉर्म में दोबारा आ गया 25 भी। 36 की बात करते हैं, 36 की बात करते हैं। 36 भी एक स्क्वायर नंबर है, 36 भी एक वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग। 36 को किससे करेंगे, 3 से। तो 12 टाइम में जाएगा, 12 टाइम में 36 चला जाएगा पूरा का पूरा और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्म भी 36 बराबर भाज्य बराबर भाजक भागफल जमा शेषफल, ठीक है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो तो अगेन इसको m मान लेंगे, तो फॉर्म क्या आएगी 3m प्लस 0। प्लस 0 का मतलब नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, यानी कि 36 की फॉर्म भी ये आ गई। ठीक, अगला नंबर है हमारे पास 49। 49 को फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। 49 3 कितनी बार में आएगा, 3 1 जा 3, ये आ गया 1, 3 6 जा 18, ये आ गया 1, ठीक है ना। अब देखो इसकी फॉर्म क्या आ गई, इसकी फॉर्म आ गई 49 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 49 स्क्वायर था 7 का, 3 डिविडेंड सॉरी डिवाइजर, और ये क्वोशिएंट हमारा हो गया आपका m मान लेंगे इसको प्लस 1। तो 3m प्लस 1 की फॉर्म में ये भी आ चुका है, 3m प्लस 1 क्या आ चुका है 49, ठीक है ना। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या इसी फॉर्म में होगी, देखो इसी फॉर्म में, इसके अलावा कोई फॉर्म में नहीं जा रही है। 49 के बाद अगला नंबर हमारा 64 पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं लास्ट, और फिर 81 पे भी करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देखो कितना बच गया 1। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे हो गया 3 और इसको मान लेंगे m प्लस 1। देखो है ना, थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा राइटिंग, है ना 3m प्लस 1 64 भी। 81 स्क्वायर नंबर है, वर्ग संख्या, इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं 81 को 3 से। तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, 0। तो इसका फॉर्म भी क्या आ गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट कितना 27 प्लस रिमाइंडर कितना 0। तो यानी कि ये भी 3m की फॉर्म में, इसको m मान लेंगे। तो 81 पूर्ण वर्ग है, 9 का पूर्ण वर्ग, कंप्लीट स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर 81। तो 81 को भी 3m की फॉर्म में, 64 को 3m प्लस 1 की फॉर्म में, 49 को स्क्वायर नंबर को 3m प्लस 1, 36 कहाँ पे किया था हमने, ये रहा 3m की फॉर्म में, 25 3m प्लस 1, 16 3m प्लस 1, उससे पहले वाले भी सारे 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएंगे। तो वी कैन ऑब्जर्व, हम ये ऑब्जर्व करा, हमने ये महसूस किया कि कोई भी वर्ग संख्या होंगी वो इसी फॉर्म में आएंगे। तो 3 आइदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 और 3m, ठीक है ना, दो ही फॉर्म में आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। क्लियर ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमने यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा करना है टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है 9m। अब कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, ये क्यूब नंबर की। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का यदि हम घन कर दें, इसको घन बोलते हैं हिंदी में, इसका यदि हम क्यूब कर दें तो ये फॉर्म आएगी 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस
8। इसी फॉर्म में आएगी ये, जब भी हम किसी का क्यूब कर दें, किसी का भी घन कर दें तो इस फॉर्म में आएगी। जब इस फॉर्म में आएगी तो हमें क्या दे रखा है, डिवाइजर दे रखा है। डिवाइजर कितना दे रखा है, 9। डिवाइजर यानी कि भाजक। भाजक को किससे डिनोट करते हैं, बी से। हमें बी दे रखा है कितना, 9। जब 9 दे रखा है, अब हम 9 से ही डिवाइड करेंगे सारे इस नंबर पे। तो हम उस वाले मेथड से ना करके इसको पहले इसी वाले मेथड से करेंगे जो मैंने अभी लास्ट में आपको समझाया। पहले समझेंगे इस क्वेश्चन को, ये है क्या। देखो कोई भी क्यूब नंबर 1 डिजिट के हम ले लेते हैं, घन संख्या। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरह से ले लेते हैं। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 4, 4 2 8, 3 का क्यूब 27, 3 3 9, 9 3 27, 4 का क्यूब 64, ठीक है ना। 5 का क्यूब 125, ठीक है ना। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 6 का क्यूब 6 36 और 36 6 जा कितना होगा, 36 6 जा 216। 7 का क्यूब 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा 343। 8 का क्यूब 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा 512। 9 क्यूब 9 9 जा 81 एंड 81 9 जा 729। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्यूब, ठीक है। ये क्यूब नंबर्स हैं सारे के सारे, घन संख्या। ये घन संख्या आ गई। अब देखते हैं कि ये वाली घन संख्या को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में आती है। और जब आती है सारी ये वाले 1 डिजिट नंबर, तो इसके आगे के यदि हम 10 11 12 सबके करेंगे तो वो भी सारे इसी फॉर्म में आएंगे। तो हम इसको एक ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्वेशन के मेथड से कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा मेथड है। सबसे पहले आप इसमें लिख लेना कि गिवन आपको डिवाइजर है यानी कि भाजक, और आपको दिया हुआ है क्यूब, एक भागफल लिख लेना। फिर लिख लेना शो दैट, हमें शो करना है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। किसको पॉजिटिव इंटीजर्स मानेंगे आप, ए को एक पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेंगे। ए लिख लेती हूँ मैं बाद में, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मेट दिया था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स मानने के बाद फिर आप कहेंगे कि हमें शो करना था, ये शो करने के बाद फिर आप बताने कि रिमाइंडर कितने हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने हो सकते हैं। देखो 9 से कम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां तक पॉसिबल रिमाइंडर्स, संभावित शेषफल। उतने रिमाइंडर होने के बाद अब हमारे पास जो आएंगे वो कौन कौन से पॉसिबिलिटीज आएंगी, फिर उसका क्यूब आपको करना पड़ेगा। तो वो मेथड ज़्यादा टफ है, तो हम इसको करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इजीली डिवाइड करेंगे। पहला क्यूब नंबर है 1, छोटा छोटा कर देते हैं जिससे कि सारे एक ही लाइन में आ जाए। देखिए पहला क्यूब नंबर है 1 को किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइजर से। 9 हमेशा ही दिया होगा क्वेश्चन में आपको डिवाइजर, जब आपको शो दैट वाले क्वेश्चन आएंगे। 9 की टेबल में 0 का टाइम में जाएगा, 9 0 0 1 बचेगा। तो इसकी जो फॉर्म आई है वो आई है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, लेमा लग गया, ठीक है। इसको मान लेंगे m, तो 1 इज इक्वल टू 9m प्लस 0 को नहीं लिखेंगे तो ये 9m के फॉर्म में आ गया 1 वाला, 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1। दूसरा क्यूब नंबर हमारे पास, दूसरी घन संख्या है 8। इन्होंने ये बोला ना कोई भी घन संख्या जो है इस रूप में लिखी जा सकती है, हम दिखा रहे हैं यहाँ लिखी जा सकती है ना। कोई भी क्यूब नंबर कैन बी एक्सप्रेस इज द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, हम दिखा रहे हैं फटाफट। अब देखो इसको फिर 9 से करेंगे डिवाइड, क्यों, क्योंकि 9 हमें गिवन है डिवाइजर में। 9 1 जा 9 नहीं जाएगा, 0 जाएगा फिर भी ये, और यहाँ पे आ जाएगा 8। देखो फिर ये अगेन किस फॉर्म में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, तो ये आ जाएगा 8 किसका, 2 का क्यूब 9, इसको मान लेंगे m प्लस 8। देखो 9 प्लस m ये इस वाले फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा हमारे पास 27 है, 27 किससे करेंगे डिवाइड, डिवाइजर से। क्यों करेंगे डिवाइजर से, 9 से, क्योंकि हमें दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ध्यान से आप लोग समझ ही नहीं पाते किससे डिवाइड करके देंगे, इसी से करेंगे डिवाइड। 9 3 27 आ गया, ठीक। यहाँ पे 0 अगेन, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। समझने वाला मेथड है ये वाला, मुझे तो लगता नहीं किसी ने आज तक समझाया होगा इस तरह से। ये वाला मेथड कोई नहीं करवाता, हर कोई वही फॉर्मूले वाले मेथड से ही करवाते हैं। समझ में भी तो आना चाहिए ना कि बच्चा इसको हम क्यूब नंबर को ऐसे क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सारे क्यूब नंबर पे एक्सपेरिमेंट कर लो पहले। अच्छा 9 से 27 था, इसमें हमने इसको m ले लेंगे, 9m प्लस 0। देखो 27 एक क्यूब नंबर था, किसका क्यूब था 27, 3 का क्यूब था, तो ये भी 9m प्लस 0, इसका मतलब है
9m की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। 9 क्या लगाया इसमें, लेमा लगाया हमने, 9m इस फॉर्म में आ गया। अगेन ये हमने शो दैट करना था, ये वाला हमें ये शो दैट करना था कि कोई भी क्यूब नंबर इस फॉर्म में होता है। अगला ले लेंगे हम 27 के बाद 64 क्यूब नंबर, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, देखते हैं 64 किससे करेंगे, 9 से। 9 के टेबल में 64 से कम क्या आएगा, 9 से 54, 9 7 63, ठीक है 63 आ गया और 1 बच गया। अब देखो दोबारा से क्या आ गया, इसका आएगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पे 64 तो 64 रहेगा किसका क्यूब, 4 का, और 9 हो जाएगा ऐसे, और ये उसको मान लेंगे m प्लस 1। तो 64 जो हमारा 9 का क्यूब था, सॉरी 3 किसका 4 का क्यूब था, वो 9m प्लस 1 के रूप में आ गए इस फॉर्म में। कोई भी क्यूब नंबर इसी फॉर्म में आएंगे, 9m प्लस 8 9m और 9m प्लस 1 इस तरह से आएंगे, इन तीन में से और आ ही नहीं सकते। 64 के बाद है 125, 125 को किससे करेंगे डिवाइड, 9 से। 9 1 जा 9, यहाँ बचेगा 3 5, कितनी बार में जाएगा ये, 9 ओके 27 8, देखो 8 आ गया ना अगेन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगेन क्या आ गया देखो, 5 का क्यूब एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है 9, इसको इंटीजर्स को मान लेंगे पूर्णांक को m प्लस 8 के रूप में, ठीक है, इसी रूप में ये एक्सप्रेस किया जाता है। अगला नंबर लेंगे 216, 216 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। अगेन कितनी बार में जाएगा, 9 2 18, यहाँ बच गया 3 36, 9 4 था 36। देखो 6 का क्यूब था 216, 216 जो है वो क्यूब नंबर था, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 216 जो 6 का क्यूब था वो किस फॉर्म में आ गया, देखो 9, इसको मान लेंगे m और प्लस 0 को नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, 9m की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगला नंबर लेंगे 343, 343 डिवाइडेड बाय कितना, 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 ले लेंगे यहाँ पे 27। अच्छा कितना बचेगा यहाँ पे, 7 बचेगा यहाँ पे और 3, और 9 8 जा 72, ठीक है, और 1। अब देखो ये फिर उसी फॉर्म में आ गया 343, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, आया ना। यानी कि 7 का जो घन है वह 9 और 38 को मान लेंगे m प्लस 1 के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी कि किसी भी नंबर का जो घन होगा, जो क्यूब जो होगा वो 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 और 9m प्लस 8, 9m प्लस 1, इन्हीं 3 फॉर्म में आएगा और किसी फॉर्म में नहीं आएगा। ये हमें शो करना था और शो हो रहा है। देखो अभी हमारे पास 343 था, अब हम किसमें करेंगे, 512 पे इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहीं पे कर देती हूँ, सारे यहीं खत्म हो जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आ रही है। अगला है 512, किसका क्यूब होता है 512, 8 का। देखो 9 से करेंगे इसको, 9 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 9 हमारे पास डिवाइजर गिवन है। चलिए कितनी बार में आएगा, 9 5 जा 45 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 6, ठीक है, और 9 7 63 बड़ा हो जाएगा, 9 6 54, ठीक है ना। 54 हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें से 54 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। देखो है ना, अगेन हमारे पास वही आ गया फॉर्मेट, क्या आया 9m प्लस 8 आ गया। इसको कहाँ यहाँ पे लिख दूँ, इसका यहाँ लिख देती हूँ। देखो डिविडेंड कितना है 512, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 8, ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, इस तरह से ये आ गया। अब जब इसको हम लिखेंगे, इसको m मान लेना, तो 512 इज इक्वल टू 9m प्लस 8। देखो आ गया ना इस फॉर्म में, यानी कि 512 जो किसका क्यूब था 8 का, वो क्यूब नंबर भी 9m प्लस 8 इसी फॉर्म में आएगा। आया समझ में। अगला नंबर लेंगे, लास्ट नंबर
729। 729 को 9 से करके देखेंगे। 9 8 से 72, 9 बचा, 9 1 जा 9, ठीक है, 0। ये आ गया खत्म। अब देखो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हम बार बार लेमा लगा रहे हैं इसमें, डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है। तो इसको मान लेंगे m, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भागफल को m मान लिया, जमा शेषफल। तो जमा शेषफल 0 है, 0 को नहीं भी लिखेंगे चल जाएगा, 9m हो जाएगा ओनली। तो 729 जो कि 9 का क्यूब था वो 9m के रूप में एक्सप्रेस होंगे। आपको समझ में आ रहे हैं ना। देखो सारे नंबर जो भी क्यूब नंबर्स होंगे, एनी पॉजिटिव क्यूब नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस ऑफ द फॉर्म या इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8, हैंस प्रूव्ड। कैसे प्रूव किया हमने, बाय द ऑब्जर्वेशन। वी कैन ऑब्जर्व दैट एवरी टाइम वी गेट 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8 by dividing the any क्यूब नंबर by 9। कोई भी क्यूब नंबर को हम जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं, हम हर समय 9m या 9m plus 8 या 9m plus 1 ही हमने गेट किया, तो हैंस प्रूव। अतः सिद्ध हुआ कि कोई भी पूर्ण घन संख्या 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 के रूप में ही व्यक्त की जा सकती है, ठीक है। हैंस प्रूव any positive integers, the cube of any positive integers can be expressed in the form of 9m and 9m plus 1 and 9m plus 8। ओके, अब इसको जब दूसरे वाले मेथड से करेंगे ना, वो मेथड में हमने क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, वो भी ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया इतना ये लेंथी, ठीक है। उसमें भी सेम आपका फॉर्मेट तो वही रहेगा जो मैंने आपको पहले दिया था। गिवन लिखेंगे, सो दैट लिखेंगे, एंड रिमाइंडर शुड भी क्या क्या होने चाहिए, पॉसिबल रिमाइंडर्स, वो सब लिखने के बाद आप देखो उसकी फॉर्म क्या आएगी। एक ही फॉर्म आएगी, 9q प्लस 0 आएगा एक तो, और 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, कहाँ तक आएंगे ये, 9q प्लस 3, 9q प्लस 4, कहाँ तक आएंगे ऐसे, ये 8 तक आएंगे जो कि 9 से कम, रिमाइंडर 9 से कम। a इज इक्वल टू 9q प्लस 4, a इज इक्वल टू 9q प्लस 5, a इज इक्वल टू 9q प्लस 6, a इज इक्वल टू 9q प्लस 7, a इज इक्वल टू 9q प्लस 8। इतने फॉर्म आपने लिखनी है, और एक 0 के साथ वाले लिख लेना, a इज इक्वल टू 9q। फिर इन सबका ना बोथ साइड क्यूब करके आपने सॉल्व करना है। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। देखो मैं तो भाई एक ही सॉल्व करके दिखाऊंगी, आपको सारे सॉल्व करेंगे तो वीडियो तो लंबी खींचेगी, और आप लोगों को भी लगेगा कि कितना ज़्यादा ये टफ है, जबकि ये टफ नहीं है, ईजी है। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो 1 घंटे की वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन फिर आपको लगेगा बहुत टफ है। तो ये वाला सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। एक ही सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्यूब कर लेते हैं, और जब इसको क्यूब करेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। याद है ना, 9th क्लास में पढ़े थे फॉर्मूले। जिसने भी 9th क्लास में फॉर्मूले सही से नहीं पढ़े, 10th में पढ़ लो, काम आने हैं हर जगह। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम तो छोटी क्लासेस से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पहले से ही बोलते हैं कि अपना हर क्लासेस का आप बेसिक क्लियर करते हो चलो, तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नहीं आती है। और 10th में आते आते उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम आती है जो बच्चे जो है पहले से ही प्रिपेयर नहीं रहते हैं, अपनी 9th क्लास के लिए प्रिपेयर नहीं है, 8th के लिए प्रिपेयर नहीं है, 7th के लिए प्रिपेयर नहीं है, और 10th में पहुंच गए हैं, उनके लिए दिक्कत थी। लेकिन अगर वो 10th में बिना पढ़े पहुंच भी गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अभी भी हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो दोबारा से सारा का सारा सीख जाते हैं। तो आप लोगों को मेहनत करनी है। इसको जब सॉल्व करेंगे, 9q प्लस 1, पहले हम q ही लेंगे इसको, बाद में सॉल्व करने के बाद जो इंटीजर्स आएगा, जो भी कोई नंबर आएगा उसको क्या ले लेंगे, उसको हम m ले लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। a क्यूब को सेम रहने देंगे, इज इक्वल टू a क्यूब, फॉर्मूला था हमारा a क्यूब यानी कि 9 का क्यूब, तो 9q का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b कितना, सॉरी मल्टीप्लाई b कितना है 1, तो 1 को नहीं भी लिखेंगे, चल ये लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, प्लस
ठीक है ना। उसके बाद है प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी ए हो जाएगा 9q प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, मैंने क्यूब लिख दिया यहाँ पे, ये स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का क्यूब होता है आपका, 9 का क्यूब अभी पढ़ा था ना 729। वैसे क्यूब मत करो इसको, अभी हमने कॉमन तो लेना है तो उसको 9 क्यूब ही रहने दो, अभी 9 क्यूब क्यों नहीं करेंगे क्यूब, क्योंकि अभी हमने फिर कॉमन है 3 कॉमन ले लेंगे इसमें, और +1 को क्या कर देंगे पीछे कर देंगे बैक में, इसको आगे ले लेते हैं। जब हम जैसे हमारे पास 7 + 8 लिख लो तो भी आंसर कितना आता है 15 आता है ना, और यदि 8 + 7 लिख ले तो आंसर कितना आता है तब भी 15 आता है। यानी कि ये प्लस में नंबर को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जो हमने 6th क्लास में पढ़ी थी, क्रम विनिमयता का गुण। तो जमा में हम क्रम विनिमयता का गुण लगा सकते हैं, गुणा में भी लगा सकते हैं। 7 × 8 करोगे तो 56, और 8 × 7 करो तो भी 56, लेकिन किसमें नहीं लगा सकते, माइनस में और डिवाइड में ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, प्लस हो रही है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, बात एक ही है। इसको आगे लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 9 और क्यूब मेरा एक जैसे लग रहा है, 3 9q का स्क्वायर, ये 1 नहीं लिख रही मैं, प्लस ये वाला लिख रही हूँ 3 9q। ठीक है, ये 1 भी नहीं लिख रही क्योंकि ये वाला 1 स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई में है ना, देखो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई होगा तो सेम बन जाएगा। ये वाला प्लस में पीछे लिख रही +1, क्लियर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हमें फॉर्म कौन सी चाहिए थी 9 की, तो इन सब में 9 कॉमन ले लेंगे। a³ = 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे, इस वाले इसमें हमारे पास कितने टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स है। ट्राइनोमियल इसको बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल, बहुपद हिंदी में, है ना। कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं तो हम क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल, और फिर बाइनोमियल, इस तरह से। तो ये 4 वाला है, इसमें ले लेंगे हम 9 कॉमन ले लिए तो अंदर बचा q का क्यूब घन, यहाँ पे 9 कॉमन ले लिए तो बचा 3q का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 9 कॉमन आ गया और 9 एक और रह गया, अंदर स्क्वायर था, और यहाँ पे भी 9 क्यूब थे तो एक 9 बाहर आ गया तो 9 स्क्वायर रह गया अंदर एक। ठीक है, अच्छा, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 आपका कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 3q। ठीक है, +1। इस वाले में 9 कॉमन आ गया, 9 कितने थे 3 थे तो 2 9 अंदर बचे हुए हैं, थोड़ा साफ लिख देती हूँ आपको नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे 9 का स्क्वायर बचा हुआ है, 9 का स्क्वायर यानी कि 27 बचा हुआ है, 927, और क्यू तो क्यूब पूरा ही बचा हुआ है इस वाले में। इसमें 9 कॉमन आ गया तो यहाँ पे 9 2 थे, एक 9 बचा हुआ है और 3 भी बचा हुआ है और क्यू स्क्वायर, इसमें 9 बाहर आ गया, 3q + 1 कॉमन ले लिया। अब a³ कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब, अब किस फॉर्म में हो सकता है वो आने वाला है। ये हो गया 9, इस पूरे को क्या मान लेंगे ब्रैकेट वाले को m + 1, देखो आगे ना इस फॉर्म में 9 + m। इसी तरह से आपने ये सारे सॉल्व करने हैं, सारे यहाँ तक, नहीं तो 2 तो करने ही करने सॉल्व, ये 2 सॉल्व कर देंगे, ये वाला फॉर्म में लगा के सॉल्व करने के बाद आप बताएंगे हैंस प्रूव्ड एनी पॉजिटिव the cube of any positive integers can be expressed in the form of 9m + 1 and 9m + 8, that's it। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना, और इससे ज़्यादा इजी मेथड जो इससे मैंने पहले आपको समझा के करवाया था वो ज़्यादा इजी है, उसमें भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसमें भी। इसमें आप एक नंबर सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं लास्ट में, उसमें आता वो एंड करके और करके करते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी वो कर देगा, इसमें क्यूब नंबर से आता है। क्योंकि इसको तो आप फिर भी थोड़ा लेंथी है, भूल सकते हैं, उसको नहीं भूलेंगे क्यूब नंबर। ठीक है, अब ये देखो 1.1 के मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पिछले वाले वीडियो में भेजा था, और 4th और 5th मैंने अभी आपको खत्म करवा दिया है। फॉर्मेट और 4th और 5th का फॉर्मेट, और जो सेकंड क्वेश्चन है 6 वाला, उसका फॉर्मेट सेम वही रहेगा जो मैंने आपको पहले वीडियो में भेजा हुआ है किसी, है ना। वो फॉर्मेट आप रखेंगे, गिवन, टू शो एंड लेट बी करने के बाद फिर हम पॉसिबल रिमाइंडर्स कौन कौन से ले रहे हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स के कौन कौन सी फॉर्म इसकी हो सकती है, फिर फॉर्म होने के बाद फिर हम उसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कौन सा आपका, अगर इवन नंबर पूछा तो इवन कौन सा है और ऑड कौन से हैं, अगर स्क्वायर पूछा तो कौन से स्क्वायर है, स्क्वायर वाले किस फॉर्म में आ रहे हैं, और अगर क्यूब है तो क्यूब वाले किस फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है ना, वर्ग है तो किस फॉर्म में, घन है तो किस फॉर्म में।
जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर करने होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में गिवन जो है दिया है एंड शो दैट, है ना, शो दैट यानी कि हमें दर्शाना है और मानना है, ये सारा जो है। और पॉसिबल रिमाइंडर संभावित शेषफल जो होते हैं वो सारा सेम रहता है, उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। आए समझ में, ठीक है ना। कर लेंगे ना। आपको क्या करना है, आपको ये 1.1 एक्सरसाइज एक बार खुद से अपने आप करनी है, उसे अपने आप करेंगे, बार बार कीजिए। एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाइए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा समय हमारा वेस्ट भी हो चुका है, इस बार पढ़ाई बहुत लेट स्टार्ट हुई है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप दिल लगा के, मन लगा के पढ़ेंगे, बहुत ही जोरों शोरों से मेहनत करेंगे, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू। Students, you have to write these identities on your copy and then learn it, okay? आपने ये सर्व समीकाएँ अपनी कॉपी में लिखनी है और याद भी करनी है।